बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इन दिनों में सोशल मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग पर कल 29 मार्च 2025 को होने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में बहुत चर्चा हो रहा है। तो दोस्तों, आज की मालूमाती वीडियो में हम कुरान और हदीस के मुताबिक इस सूर्य ग्रहण के बारे में बता रहे हैं। हमारा मकसद सूरज ग्रहण के बारे में आपके इल्म में इजाफा करना है, तो बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और सूरज ग्रहण के बारे में जानने की कोशिश करें। तो दोस्तों, साल 2025 में 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण हैं। 29 मार्च 2025 बरोज हफ्ता एक गहरा जुज़वी सूरज ग्रहण पूरे शमाली निसफ कुरा के आसमानों को अपने लपेट में लेगा। अगरचे इसमें मुमलकत की खासियत नहीं है, जहां चांद मुकम्मल तौर पर सूरज को ढांकता है। ये अब भी एक हैरत अंगेज आसमानी डिस्प्ले पेश करेगा जो पूरे यूरोप, शुमाली अमेरिका और अफ्रीका कुछ हिस्सों में लाखों लोगों को दिखाई देगा, लेकिन पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों, 29 मार्च 2025 को होने वाला जुज़वी सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर तो नहीं आएगा, बल्कि ये वाकया बुनियादी तौर पर यूरोप, एशिया के कुछ हिस्सों, शुमाली और मगरबी अफ्रीका, शुमाली अमेरिका के बेशतर हिस्सों और जनूबी अमेरिका के शुमाली इलाकों में काबिले मुशाहिदा होगा। अगला काबिल जिक्र आसमानी वाकया 7 सितंबर 2025 को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा, जो पूरे पाकिस्तान मुल्क में भी नजर आएगा। कुरान पाक में सूरज या चांद ग्रहण का खास तौर पर जिक्र नहीं है, लेकिन ये इस बात पर जोर देता है कि आसमानी इजसाम अल्लाह के हुक्म से ऐन मदार में हरकत करते हैं। कई आयात सूरज और चांद के मुनज़्ज़म हरकत को नुमाया करती है। कुरान पाक ने सूरह यासीन आयत नंबर 37 से 40 में फरमाया, और इनके लिए एक निशानी रात है, हम इससे दिन को पीछे हटाते हैं और देखो वो अंधेरे में है और सूरज अपने मुकाम की तरफ दौड़ता है। ये गालिब सब कुछ जानने वाला का फैसला है, और चांद को हमने इसके लिए मरहल मुकर्रर कर दिए हैं, यहाँ तक कि वो इस तरह लौट आए जैसे पुरानी तारीख पर सूरज नहीं छा जाता, लेकिन हर एक मकदार में है, तैराकी कर रहा है। तो दोस्तों, ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि आसमानी हरकत अल्लाही हुक्म से तय और कंट्रोल करती हैं। कुरान करीम ने सूरह क़यामत तक की आयत नंबर 8 से 9 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और चांद को ग्रहण लगेगा और सूरज और चांद एक साथ मिल जाएंगे। बाज उलमा इसकी ताबीर क़यामत के वाक़यात की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जहां आसमानी मज़ाहिर मुनक़ता होंगे। सही बुखारी की हदीस नंबर है 1044 और सही मुस्लिम की है 901। इसमें सूर्य ग्रहण के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और वाज़ा किया कि सूर्य ग्रहण कुदरती वाक़यात है, न कि किसी की पैदाइश या मौत का। इनके बेटे इब्राहिम की वफात के दिन सूरज ग्रहण हुआ और लोगों ने इसे निशानी समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इस्लाह फरमाई, सूरज और चांद को किसी की मौत या जिंदगी की वजह से ग्रहण नहीं लगता। जब तुम इन्हें देखो तो दुआ करो और अल्लाह से दुआ किया करो। इस्लाम ग्रहण के दौरान खुसूसी दुआओं की सिफारिश करता है, जिसे सलवातुल कहसफ ग्रहण की नमाज कहा जाता है। सूरज ग्रहण लगने पर दुआ करना, इस्तिग़फ़ार करना और अल्लाह को याद करना सुन्नत है। सूरज ग्रहण इस वक्त होता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान से गुजरता है। सूरज की रोशनी को जज़्वी या मुकम्मल तौर पर रोकना है। इसकी 3 इक़साम है। मुकम्मल सूरज ग्रहण, सूरज मुकम्मल तौर पर चांद से ढका हुआ होता है। जुज़वी सूरज ग्रहण, सूरज का सिर्फ एक हिस्सा गैर वाज़ेह है। अब नूर सूरज ग्रहण, चांद सूरज के मरकज को ढांपता है, एक रोशन हल्का छोड़ता है। ये क्यों होता है? चांद ग्रहण के गिर्द एक जाविया पर चक्कर लगाता है। इसकी ग्रहण से महीने नहीं होते,
हर महीने में ग्रहण नहीं होता। चांद ग्रहण सिर्फ इस वक्त होता है जब सूरज, चांद और जमीन नए चांद के मरहले के दौरान बिल्कुल सीध में आ जाता है। तो दोस्तों, सूरज ग्रहण के दौरान हिफाजती एहतियाती तदाबीर के क्या करनी चाहिए? सूरज ग्रहण के दौरान बराह रास्त सूरज की तरफ देखना शदीद शमसी ताबकारी की वजह से आंख को मुस्तकिल नुकसान या अंधापन का सबब बन सकता है। यहाँ महफूज रहने के तरीके हम कुछ बताते हैं। सूरज की तरफ कभी भी बराह रास्त न देखें। जुज़वी ग्रहण के दौरान भी ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। पिन पोल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करें। गत्ते में एक सुराख सा बनाएं और सुराख सूरज की तस्वीर को सतह पर पेश करें। वेल्डिंग ग्लास इस्तेमाल करें। अगरचे चांद ग्रहण की शीशे दस्तयाब ना हो तो वेल्डिंग ग्लास महफूज एक शीशा है। बाकायदा धूप का चश्मा इस्तेमाल ना किया करें, वो इतने मजबूत नहीं है कि नुकसानदा शॉ को फिल्टर कर सकें। लाइव स्ट्रीम्स देखें। अगर लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, बहुत सी खलाई एजेंसियां चांद ग्रहण को महफूज तरीके से ऑनलाइन नशर करती हैं, तो उसमें भी वही शीशे इस्तेमाल करें। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपसे इजाजत चाहते हैं, तो अल्लाह हाफ़िज़, और दुआ करते हैं कि वो हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हमें कुरान और हदीस की रोशनी में उसको पढ़ने, उसको फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।